हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मंडे के एनालिसिस के बारे में। कल हम लोगों ने जो एनालिसिस किया था पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या हम लोग ने एनालिसिस किया था। कल के वीडियो में मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस दिए थे, पर मैंने आपको क्लियरली बोला था कि आपको आज के डेट में अगर आपको ट्रेड करना है तो आप निफ्टी को कंसिडर कर सकते हो इंस्टेड ऑफ बैंक निफ्टी। निफ्टी में मैंने कल के दिन पे दो लेवल्स दिए थे। नीचे के साइड में मैंने एक बॉक्स बनाया था और ऊपर के साइड में मैंने एक लेवल बनाया था। मैंने कल क्लियरली बोला था कि मार्केट अपसाइड ही लग रहा है। अगर आप कोई भी पोजीशन बनाना चाहो तो आप अपसाइड ही सोच सकते हो। नीचे के साइड थोड़ा चांसेस कम था, प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी। इसने कैसे परफॉर्म किया देख लेते हैं। तो बहुत सारे लोग ने ये वीडियो बनाने के बाद बोला कि मार्केट इतना डाउन ट्रेंड में है कि नीचे ही जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि बेरिश मूव एक्सपेक्टेड है, करेक्शन का टाइम है, तो क्यों बुलिश का ये एनालिसिस किया। मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्केट में अगर आप कभी भी देखोगे करेक्शन जब भी आता है तो करेक्शन दो टाइप का होता है। मैं आप लोग के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट जो करेक्शन होता है वो होता है प्राइस करेक्शन, एंड सेकंड जो करेक्शन होता है हमारा वो होता है टाइम करेक्शन। अब ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। प्राइस करेक्शन कब होता है, जब हमारा जो प्राइस है वो अपना मूवमेंट करे, तब हम लोग बोलेंगे प्राइस करेक्शन। बट टाइम करेक्शन क्या होता है कि बहुत बहुत टाइम तक एक मार्केट एक साइडवेज स्टेगनेंट यहाँ पे रहे और कुछ भी ना करे। ये जितना टाइम इसने यहाँ पे स्पेंड किया है उसको भी एक करेक्शन ही गिनाया जाएगा। ये दो टाइप के करेक्शंस होते हैं। जब बुल मार्केट होता है तब बुल मार्केट में सिर्फ प्राइस का ही ये होता है, उसमें टाइम का कुछ भी एनालिसिस नहीं होता है। पर जब बेयर फेज रहता है, जबकि हम लोग को लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, तब ये दो टाइप के करेक्शन होते हैं, एक प्राइस करेक्शन और दूसरा होता है टाइम करेक्शन। अभी एनालिसिस कर लेते हैं। एक चीज़ अगर आपने नोटिस की होगी, मार्केट इतने दिन से एक ही रेंज में ही है। अगर हम लोग देख ले कितने दिन हो गए इसको, यहाँ पे ये लेवल से यहाँ तक, अराउंड गाइस 60 डेज तक मार्केट यहाँ पे ही घुमा है। एक थोड़ी सी मूवमेंट आ रही है 100-200 पॉइंट की, ज़्यादा से ज़्यादा 500 पॉइंट्स, उससे ज़्यादा की मूवमेंट नहीं है। वही रेंज में मार्केट घूम रहा है। जाहिर सी बात है कि ये टाइम करेक्शन हो चुका है एंड अब इसका ब्रेकआउट का टाइम है। मैंने ये बॉक्स बनाया बहुत दिनों से, और ये पिछले 3-4 वीडियो में मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ, ये बॉक्स कभी ब्रेक नहीं हो रहा। आज के डेट में ये लग रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, और कल अगर हम लोग को कंफर्मेशन मिला तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट बुल साइड ही रहेगा। छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देख लेते हैं कि क्या होगा आज के दिन पे। ये मैं आ गया 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर पे बहुत ही अच्छे से इसने क्लोजिंग दिया ऊपर, एंड ये ऊपर जाते गया। अब क्या यहाँ पे मार्केट होल्ड करेगा या फिर ऊपर जाएगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। निफ्टी का अगर मैं आपको बता दूँ, निफ्टी में मेरे को एक एक्सपेक्टेशन लग रहा है कि मंडे के दिन पे मार्केट थोड़ा बहुत मूवमेंट दिखाएगा अपसाइड, एंड ट्यूसडे आफ्टरनून या फिर वेडनेसडे से थोड़ा वापस से एक हल्का सा इसका पुल बैक आएगा, एंड फिर मार्केट वापस से एक ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। बट मंडे और ट्यूसडे तक ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा और ऊपर जाने की संभावना है इसमें। मैं आप लोग के लिए लेवल्स बना देता हूँ कि मंडे को अगर हम लोग को लग रहा है कि मार्केट अगर ऊपर के साइड जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है। मंडे को जैसे कि मैंने आपको बोला, मैं ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन का मिला के अगर ये यहाँ तक भी पहुँच जाए, एंड फिर यहाँ से अगर एक थोड़ा एक पुल बैक ले, तो ये बहुत ही अच्छा सेटअप हो जाएगा। इसमें होगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कैंडल्स को भी हटा दिया है। अभी मार्केट ने कैसा बिहेव किया पहले हम लोग वो ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। मार्केट ने अभी क्या किया, यहाँ से नीचे से यहाँ पे घूम रहा था मार्केट, और फिर यहाँ तक का जिसने मूवमेंट दिया है हम लोग को। अब क्या एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे जाए मार्केट और फिर एक पुल बैक ले, एंड फिर ये जब वापस से जाएगा तभी हमारा ऑल टाइम हाई वापस से नया बनेगा। ये एक एक्सपेक्टेशन है मेरी कि मार्केट अब ऐसे बिहेव करना चाहिए, बिकॉज टाइम करेक्शन हो चुका है, काफ़ी टाइम तक मार्केट एक रेंज में था। अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी का क्या एनालिसिस है। ये लेवल को मैं मार्क करके रखता हूँ, जैसे ये चीज़ें होगी मैं आपको तभी भी अपडेट करूँगा कि जो हम लोग प्लान कर रहे हैं वो वर्क कर रहा है या नहीं। कल जो हम लोग ने प्लान किया तो डेफिनेटली आज वर्क किया। मैंने कल क्लियरली लेवल्स वाले मैंने नीचे के भी दिए थे, पर मैंने एक चीज़ आपको एंडिंग में बोला था
कि मार्केट अपसाइड ही लग रहा है, डाउन साइड के चांसेस बहुत कम है ड्यू टू टाइम करेक्शन। सो बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। सो बैंक निफ्टी में भी सेम स्टोरी है, मार्केट ने नीचे से आया, एक स्विंग बना, फिर पुल बैक आया, फिर ये जो स्विंग था उसको ब्रेक कर दिया। सो अब बैंक निफ्टी भी हमारा बुलिश ही है। बट अगर हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग निफ्टी को एनालाइज करेंगे तो निफ्टी ऑलमोस्ट ये लेवल्स के आसपास है। सो निफ्टी अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा टाइप का पैटर्न बनाएगा और इसको ब्रेक कर देगा उसका जो हाई है, और फिर वापस से ऑल टाइम हाई बनाने जाएगा, तो उसमें हम लोग को ज़्यादा फटाक से मूवमेंट देखने मिल जाएगी। बैंक निफ्टी में भी होगा ये चीज़, बट बैंक निफ्टी में थोड़ा स्लो मूवमेंट रहेगा कंपेरिजन निफ्टी। सो अब मैं बना था बैंक निफ्टी के लेवल्स। सो इसमें जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो ये है 56,455 का, और उसके बाद जो एक सेकेंड रेजिस्टेंस है वो है 56,766, और जो लास्ट लेवल ऑफ डिफेंस है वो 57,050 के आसपास का है। सो ये 3 लेवल्स है, ये 3 रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में। और अगर हम लोग कंपेयर कर ले निफ्टी के साथ, सो निफ्टी में हमारा कितना रेजिस्टेंस है, हमारा निफ्टी में कोई भी अभी रेजिस्टेंस नहीं, सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है। सो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग बुलिश प्लान कर रहे हैं, सो हम लोग को निफ्टी के साथ जाना चाहिए रेदर देन बैंक निफ्टी। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छे लग रहे हो, हमारी सीरीज़ अच्छी लग रही हो एनालिसिस की। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग का टारगेट है 3 मंथ्स में 1000 सब्सक्राइबर्स का। सो आप लोग ही मिलकर एक अचीव कर सकते हो। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू सी इन द नेक्स्ट वन।